हाँ जी, 20 मिनट शो में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त ललित राजपूत। 20 मिनट के कम समय में हम साइंस के टचवुड लेवल वाले 50 क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर ये मैंने मेंशन कर दिया है कि कहां पर मतलब सीजीएल में आया है, सीएचएसएल में आया है, एनडीए में आया है, सीडीएस में आया है, रेलवे में कहां पे यार किस वर्ष आया है। एक बार उनके साथ में जुड़ जाते हैं, देख लेते हैं और टचवुड लेवल से एक ही काम करना, कानों में ईयरफोन लगानी है और जल्दी जल्दी से इनका निपटारा करना है। 50 से ज्यादा क्वेश्चन बना दूंगा। आज वो प्यारे साथियों, आज का पहले क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2018 से संबंधित है। हीलियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? तो आप लोग कहोगे कि सरकार 2 होती है। जहां पे एटॉमिक नंबर आ जाता है तो बता देना ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? आप लोग कहेंगे मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। बल्कि ऐसा ही मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। इतना बता देना, 1 न्यूटन जो होता है 10 की पावर 5 डायन के बराबर होता है। ये भी जरूर बता देना, इसका डायमेंशन फॉर्मूला m1 l1 t माइनस क्या होता है? 2 होता है। ये भी बता देना, बल हमारे पास में एक प्रकार के वेक्टर क्वांटिटी होती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन सीजीएल 2019 का है। पानी का क्वथनांक आपको बताना, बॉइलिंग पॉइंट बताना कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एनडीए 2018 का है कि कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है? विटामिन ई को जाना जाता है। इसी विटामिन को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। टोकोफेरो इसका रासायनिक नाम होता है। इस विटामिन की कमी से ध्यान देना इनफर्टिलिटी हो जाती है, जिसमें मेल में नपुंसकता और फीमेल में बांझपन का नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन सीडीएस 2018 से, श्वसन के लिए कौन सी गैस, सांस लेने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो आप लोग कहोगे ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। और जब सांस छोड़ा जाता है तो कौन सी गैस छोड़ी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। सीएचएसएल 2017 क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया कि पीएच वैल्यू आपका न्यूट्रल वाटर का कितना होगा? 7 होगा। ये आप लोग याद रखना। कहता है कि विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में कौन पाया जाता है? तो मरकरी पाया जाता है। मरकरी का सिंबल क्या होता है? आप लोग कहोगे Hg होता है। मरकरी का इस्तेमाल हम लोग कहां पे करते हैं? थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कह रहा है कि गोल्ड का आपके पास में गोल्ड का सिंबल क्या होगा? तो आप लोग कहोगे Au होगा। गोल्ड की मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी क्या पाई जाती है? सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये याद रखना। अगर रिएक्टिविटी देखी जाए तो सबसे कम होती है। आगे बातें करें कि इस विटामिन को सनसाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन डी को सनसाइन विटामिन कहा जाता है। और ये वही विटामिन है जो कि हमारे शरीर में किसकी भांति कार्य करता है? आप लोग कहोगे ऐसे हार्मोन्स की भांति कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वातावरण में मुख्य कौन सी गैस पाई जाती है? तो आप लोगों का जवाब आना चाहिए नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 78% पाई जाती है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? पहली बात नाम को छोड़ो, पहले फॉर्मूला क्या होगा? तो NaHCO3। ध्यान देना, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? पानी में घुलने वाले 2 विटामिन होते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। पहला आंसर आपको विटामिन सी देना, दूसरा आपके पास में विटामिन बी देना है। अगर आप लोगों से पूछे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं, तो 8 विटामिन होते, याद रखना। सीडीएस 2016 का क्वेश्चन है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 होता है? तो आप लोग कहोगे हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने खोज की थी। ये बात भी आप लोग याद रखना। ठीक है। सीएचएसएल 2019 का क्वेश्चन है, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य सोर्स क्या होगा? तो पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य सोर्स क्या रहता है? सन रहता है। सूर्य से, सूर्य की जो सन रेज होती है पृथ्वी पर पहुंचने का कितना समय लेती है? तो आप लोग कहोगे लगभग आपके पास में 500 सेकंड का समय लिया जाता है, ये याद रखना। 500 सेकंड, जिसको 8 मिनट 20 सेकंड भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में, एनडीए 2018 के नींबू का अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आप लोग कहोगे सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू अच्छा सोर्स होता है किसका? आप लोग कहोगे विटामिन सी का अच्छा सोर्स होता है। अग्नि बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। जंग का रासायनिक नाम क्या होगा? तो आप लोग कहोगे आयरन ऑक्साइड होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2, इसका फॉर्मूला होता है, ये भी याद रखना। जंग लगेगा तो उसके वेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो उसका वेट, उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ध्यान देना, अगर नदी के पानी में और समुद्र के पानी में सबसे जल्दी जंग कहां लगेगा? तो समुद्र के पानी में लगेगा, ये बात भी आप लोग याद रखना। ठीक है। सीएचएसएल 2018 का क्वेश्चन है कि आपसे कह रहा है कि वाटर साइकिल को हम किस के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड में प्रचुर तत्व कौन सा पाया जाता है? इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आप लोग कहोगे हाइड्रोजन पाई जाती है। अगर ध्यान देना, सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट मिलेगा? हाइड्रोजन होगा। अगर आपसे कहता है कि कौन सी अवस्था, पदार्थ की कौन सी अवस्था सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो आपका आंसर आना चाहिए प्लाज्मा आपका। अगला क्वेश्चन ये रहा, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड। सिरका मतलब विनेगर आपका कितना होता है? 5 से लेकर 8% जो है आपके पास में विनेगर पाया जाता है। कहा जाता है कि कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी कहा जाता है। तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा पेनिसिलिन।
पेनिसिलिन, सबसे पहली एंटीबायोटिक की खोज जो हुई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, कहां से की थी? तो आप लोग कहोगे फंगस से की थी, कवक से की थी। इथेनॉल का क्वथनांक क्या रहेगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? 78.37 रहेगा, ये बात आप लोग याद रखना। फेफड़ों में मुख्य कौन सी गैस होती है? तो फेफड़ों में मुख्य कौन सी गैस होती है? तो आप लोग कहोगे कि फेफड़ों में हमारे पास में ऑक्सीजन होती है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कितना लेंगे? तो 21% होगा। जब हम लोग सांस को बाहर छोड़ते हैं, जब बाहर छोड़ा जाता है तो आप लोग ऑक्सीजन कितना छोड़ते हो? तो आप लोग कहोगे 17% ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। अगला क्वेश्चन, रक्त के थक्के बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक रहेगा? विटामिन के रहेगा भाई। कौन सा रहेगा? विटामिन के ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, याद रखना। फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। अगर आयरन की कमी हो जाती है तो हमें एक रोग हो जाता है जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे एनीमिया कहा जाता है। हीमोग्लोबिन का खुद का कलर की बातें की जाए तो वोलेट कलर होता है, बैंगनी कलर होता है, ये याद रखना आपके पास में। अगर एक मेल की बातें की जाए तो एक मेल में 14 से लेकर 16 ग्राम आपको क्या मिलेगा? पर 100 ml आपका हीमोग्लोबिन मिलेगा। वहीं पे एक महिला की बातें की जाए तो एक महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होगी? 12 से लेकर आपका 14 ग्राम होगा, पर आपका 100 ml होगा, ये याद रखना। हीमोग्लोबिन का खुद का रंग बैंगनी होता है, परंतु हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग कैसा हो जाता है? लाल कलर हो जाता है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। कहता है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ द न्यूट्रल वाटर। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, एनडीए 2021 का है। ध्यान देना, आपसे पीएच की बारे में बातें की जाए तो पीएच को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, जिसकी खोज किसने की थी? तो जिसकी खोज की थी सोरेन सेन ने खोज की थी। आई थिंक ये आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी के लिए आप लोग ऐसा याद रखना कि एलपीजी का सिलेंडर खरीदते टाइम पिताजी का क्या बढ़ जाता? बीपी। बी से ब्यूटेन बनेगा, पी से क्या बनेगा? प्रोपेन। जबकि एक और याद रखना, जिसे हम लोग सीएनजी कहेंगे, सीएनजी के लिए आप लोग किसका प्रयोग करेंगे? गूगल मैप का। मीथेन, एथेन, प्रोपेन आपके पास में। सीडीएस 2019 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2019 से संबंधित है। कहता है कि सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा? तो फ्रेंसियम होगा। ध्यान देना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है? फ्रेंसियम। पोटेशियम, सोडियम भी और कैल्शियम भी आपका रिएक्टिव होता है, ये बात आप लोग याद रखना। अगर एनडीए 2017 की बातें की जाए, मानव में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी होगी? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? तो आप लोग कहोगे लीवर होगा। जबकि अगर ऑर्गन की बातें करता, अंग सबसे बड़ा कौन सा होता है? तो आपका आंसर आना चाहिए था त्वचा सबसे बड़ा अंग होता है। शरीर में सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर किसमें पाई जाती है? तो आप लोग लीवर ही कहोगे, ये आप लोग याद रखना। शरीर का सबसे हैवीएस्ट ऑर्गन, सबसे भारी अंग कौन सा होता है? तो आप उस समय भी लीवर कहेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास में, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स हो जाता है? ध्यान देना, रिकेट्स हमारा हड्डियों से संबंधित है, जो कि छोटे बच्चों में होता है, चाइल्ड में होता है। विटामिन डी की कमी से, अगर विटामिन डी की कमी से अडल्ट की बातें की जाए, अडल्ट में कौन सा रोग हो जाता है? तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए ऑस्टियो मलेशिया नाम हो जाएगा, ये अडल्ट में होगा। ऑस्टियो मलेशिया आपके पास में। ध्यान देना, इसका नाम क्या होता है? इसे कहा जाता है कैल्सी फेरोल कहा जाता है। क्या नाम देंगे इसे? इसका क्या नाम होगा? कैल्सीफेरोल। फिश ऑयल की बातें की जाए, मछली के तेल की बातें की जाए, मछली के तेल में यह सबसे ज्यादा पाया जाता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होगा? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ की बातें की जाए तो डायमंड होगा। हमारे शरीर का क्या रहेगा? आप लोग कहोगे एनामल होगा सबसे कठोर पदार्थ हमारे शरीर में, ठीक है। चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैथनोइक पाया जाएगा, या फिर आंसर आप लोग फॉर्मिक भी कर सकते हो। डन है आपके पास में, ठीक है। सीडीएस 2016 का क्वेश्चन है कि कौन सी धातु विद्युत की अच्छी चालक होती है? ध्यान देना, इस क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो कॉपर आंसर था। अदरवाइज आप लोग क्या आंसर दोगे? तो आप लोग दोगे सिल्वर आपके पास में, जिसका सिंबल आपके पास में क्या होता है? एजी होता है। सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा? आप लोग कहोगे कि सर आप लोग क्या नाम दोगे? CH4 कह दोगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? अगर आप एक वैल्यू दोगे तो 7.4 कर देना, अदरवाइज आप लोग वेरी करती हुई वैल्यू कहोगे तो 7.35 से लेकर 7.45 तक इसकी पीएच वैल्यू होती है। बात समझ में आई? अच्छा, मानव रक्त की बातें की जाए तो मानव रक्त में अगर मेल में कितना रक्त होता है? तो मेल में होता है आपके पास में 5 से लेकर 6 लीटर। अगर फीमेल की बातें की जाए तो फीमेल में मेल के मुकाबले आधा लीटर क्या होगा? आपका कम होगा, ये आप लोग याद रखना। सीडीएस 2020 का क्वेश्चन है, कहता है कि आपके पास में मेल्टिंग पॉइंट बताना है किसका? आइस इन सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा आपके पास में? 0 डिग्री। सल्फ्यूरिक एसिड की बातें कर रहा है, क्या फॉर्मूला होगा? H2SO4 होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे कहा जाता है किंग ऑफ
एसिड के नाम से जाना जाता है। इसका यूज हम लोग किस में करते हैं, तो आप लोग इसका यूज बैटरी में करते हैं। इसे ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से जाना जाता है, जबकि नाइट्रिक एसिड को ध्यान देना क्वीन ऑफ एसिड कहा जाता है। क्वीन ऑफ एसिड किसे कहा जाता है, तो आप लोग कहोगे कि सर नाइट्रिक एसिड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका एनडीए 2020 से संबंधित है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस, ध्यान देना, ग्रीन हाउस गैस का कारण बनती है, तो आप लोग कहोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे याद रखना कि जो ग्रीन हाउस था ना उसमें कौन आई, मीना आई। मीना क्या करने आई थी, तो मीना काजल लगाने आई थी। मी से क्या बनेगा, तो मी से बन जाएगा आपके पास में मीथेन। ना से क्या बनेगा, तो आप लोग कहोगे ना से बन जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के क्या बन जाता है, ऑक्साइड बन जाता है। का से क्या बनेगा, का से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और का से ही बनता क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जल से क्या बनेगा, जल वाष्प बनेगा। इसे आप लोग याद रखेंगे। सीडीएस 2019 का क्वेश्चन है कि जठररस, जठररस कहां पे पाया जाता है, तो आप लोग कहोगे कि सर ये हमारे आमाशय में होता है, आपके स्टमक में होता है। पीएच वैल्यू पूछी तो कितना होगा, 1.5 से लेकर 3.5 रहेगा, याद रखना। आमाशय में सबसे पहले किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या रहेगी, तो विद्युत धारा की इकाई रहती है आपके पास में क्या, एम्पियर होगा। करंट को हम लोग क्या कहेंगे, करंट को अगर देखा जाए, करंट की अगर बातें की जाए, करंट होता क्या है, तो आप लोग कहोगे जो चार्ज होगा, चार्ज होगा आपके पास में, चार्ज होगा अपन में क्या कर देंगे, समय कर देंगे। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहलाता है करंट। करंट को मेजर किसके माध्यम से किया जाता है, तो एमीटर के माध्यम से मेजर किया जाता है, जबकि डायरेक्शन गैल्वेनोमीटर के माध्यम से मेजर की जाती है। एनडीए 2018 का क्वेश्चन है कि ड्राई आइस किसे कहेंगे, सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। पोटेशियम का सिंबल क्या होगा, पोटेशियम का सिंबल आपके पास में क्या होगा, तो के होता है। ध्यान देना, एक पढ़ा होगा आप लोगों ने पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसे हम लोग कहते हैं क्या आपके पास में, KMnO4, जिसका प्रयोग हम लोग पानी के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, प्योरिफिकेशन के लिए किया जाता है। ये भी रिएक्टिव होता है, याद रखना, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, जबकि मास की बातें करोगे, द्रव्यमान की बातें करोगे, तो आप लोग कह दोगे 16 होता है, ठीक है। विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल आपके पास में, पित्तरस का निर्माण कौन करता है, तो पित्तरस का निर्माण कौन करेगा, आपके पास में लीवर करेगा। परंतु पित्तरस स्टोर कहां होता है, तो आप लोग कहोगे स्टोर हो जाता है, जिसे हम लोग पित्त की थैली या फिर गैल ब्लैडर का नाम देते हैं। ये आप लोग याद रखना। पित्त की बातें की जाए, पित्त रस की बातें की जाए, उसका रंग कैसा होता है, तो ग्रीन कलर होता है। किसकी वजह से होता है, एक पिगमेंट की वजह से, जिसे बिलीवर्डिन का नाम दिया जाता है। ये आप लोग याद रखना, किसका नाम दिया जाएगा, बिलीवर्डिन का। चलिए जी, अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता है कि सामान्य नमक का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग कहोगे NaCl होगा। ये भी जान लेना, जब एक आप लोग एसिड की बेस के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तब हमारे पास में क्या बनता है, साल्ट बनता है, और साथ में क्या रिलीज होता है, एस्टोर रिलीज होता है। इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। कहता है कि सेब का के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक एसिड पाया जाएगा। सीजल 2018 का है। सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, तो आप लोग कहोगे थैलमस पार्ट को एडिबल होता है, खाया जाता है, ठीक है। जैसे कि लीची का एरिल पार्ट खाया जाता है, उसी प्रकार सेब का थैलमस पार्ट खाया जाता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो आप लोग कहोगे 7 होगा, जबकि इसके मास की द्रव्यमान की बातें की जाए तो आप 14 कह देना। कहता है कि सॉफ्ट ड्रिंक जो होता है ना, सॉफ्ट ड्रिंक के निर्माण में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कहता है कि इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है, जो कि हमारे शरीर की सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड्स होती है, दूसरी सबसे छोटी होती है। शरीर की पहली सबसे छोटी का नाम क्या होता है, तो उसे आप पीनियल ग्लैंड का नाम दोगे। पीनियल, किसका नाम दोगे, पीनियल ग्लैंड का नाम दोगे भाई, ठीक है। पीनियल ग्लैंड्स का नाम दोगे, ये आप लोग याद रखना, ठीक है भाई। अरे ये न है भाई, याद रखना, पीनियल, पीनियल ग्लैंड्स का नाम दिया जाएगा। ध्यान देना, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के आकार की बातें की जाए तो इसका आकार मटर के दाने के समान होता है। ये बात भी आप लोग याद रखना, ठीक है। हमारे शरीर का, हमारी त्वचा का रंग निर्धारित करने वाली ग्रंथि का, ग्लैंड्स का क्या नाम होगा आपके पास में, पीनियल ग्लैंड्स होगा। इस बात को भी आप लोग याद रखना। शरीर की हेडमास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन ही आपका लास्ट था। 50 क्वेश्चन को 20 मिनट के कम समय में मैंने आप लोगों को करवा दिया है। 50 से ज्यादा ही क्वेश्चन करवाया, क्योंकि कई क्वेश्चनों के बारे में मैंने एक्सरसाइज बताया, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे की बातें कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और बड़ी शिद्दत से आंसर देना। क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। कहता है कि सफेद रक्त कोशिका जो WBC होती है, उनका मुख्य कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करने का होता है, ब्लड क्लोटिंग का होगा, मतलब रक्त का थक्का बनाना, इम्यूनिटी सिस्टम प्रदान करना होता है, या फिर वसा का पाचन, जो फैट होगा उसका डाइजेशन करने का होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसकी पूरी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका नाम है साइंस बाय ललित राजपूत। साइंस बाय क्या कह दोगे, ललित राजपूत। ये आप लोगों के PDF आपको यहां पे मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी और बातें साझा करनी है तो आप मुझे यहां पे कर सकते हो। आज की क्लास कैसी लगी ये भी आप लोग मुझे बताना, और ये वाली क्लास आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है
या नहीं है, ये भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बस करना क्या है, लिखने में जाओगे ना तो समय ज्यादा लगेगा, बस आपको करना क्या है, कानों में ईयरफोन लगानी है और भाई साहब वीडियो को देख लेना, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना, ताकि आपको पता चले कि सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन क्या है। मैं आप लोगों के एग्जाम से पहले पहले 20 मिनट के कम समय में वो सारे की सारी इंपोर्टेंट चीजें मैं आप लोगों के कवर करा दूंगा, जो कि आप लोगों के टारगेट को आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। 20 मिनट के कम समय में कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, तो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेना। कमेंट बॉक्स में हर एक बच्चे का कमेंट चेक करूंगा, ये मैं वादा करता हूं, लाइक्स भी जरूर करूंगा, और काफी बच्चों के साथ में मैं कमेंट के अंदर ही मैं उनका बताऊंगा कि सही है गलत है या फिर जो भी चीज रहेगी। ठीक है, वीडियो कैसी लगी, अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो आप लोग जरूर बता देना, जबकि मैं अगली वीडियो आप लोगों के साथ में साझा करूंगा किसकी, डायमेंशन फॉर्मूलों की। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना, जय हिंद जय भारत। सभी लाडले भाई बहनों को सभी के सभी लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना, ये आपका ही परिवार है। ठीक है जी, ओके बाय बाय, राम राम सारे लाडले भाई बहनों को। ठीक है भाई, रेलवे वालों सिस्टम को हैंग करना है, तैयार हो जाओ अब।